उसी जो क्राइटेरिया से बच्चों को तैयार किया गया है। बच्चे कहीं से भी इस दायरे के अंदर से बाहर गए नहीं हैं, तो कोशिश यही है कि ये गिनीज की तरफ आगे बढ़े। असगर भाई के मार्गदर्शन में ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो पूरे देश से आए हैं और कमांडर सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका की तस्वीर आपको यहाँ नज़र आ रही है और साथ ही साथ ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से देश प्रेम की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है। पूरे वर्ल्ड को जो है रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे आगे है, सबसे आगे था, आगे रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मैं द्वारका के वेगस मॉल में मौजूद हूं, जहां पर कला भूमि ने एग्जीबिशन लगाया हुआ था 13 दिनों का। कल इस एग्जीबिशन का आखिरी दिन है और एक दिन पहले यहां पर पहलगाम में हुए हमले में मारे गए हमारे भारतीय भाइयों को श्रद्धांजलि दी जा रही है एक पेंटिंग के ज़रिए। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया और कई सारे हमारे भारतीय उसमें मारे गए और उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को निशाना बनाया गया, उस हमले का बदला लिया गया और हमारे जो शहीद हुए हैं उसको आज देखिए किस तरह से कलाभूमि के स्टूडेंट्स श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में ये स्पेशल तस्वीर, अद्भुत तस्वीर या फिर यूँ कहें अविश्वसनीय तस्वीर यहाँ पर बनाई जा रही है और एक नया रिकॉर्ड द्वारका के वेगास मॉल में आज बनने के लिए तैयार है। हमारे साथ कलाभूमि के फाउंडर हैं असगर भाई। असगर भाई, हर वर्ष आप एग्जीबिशन लगाते हैं, इस वर्ष जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं इसकी समाप्ति एक स्पेशल रिकॉर्ड के साथ आज आप कर रहे हैं, तो क्या है, क्या इसके ज़रिए मैसेज आप देना चाहते हैं? कहाँ से स्टूडेंट आए हैं जो इसको तैयार कर रहे हैं? देखिए सर, ये जो है एक लॉन्गेस्ट जो है आर्ट वर्क है, जो कि करीबन पूरे हिंदुस्तान से 20 स्टेट से बच्चा यहाँ पर है। लद्दाख, मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट से बच्चा जो है हमारे पास में जो स्टडी के लिए आता है। तो उन्हीं को एक टारगेट दिया गया, क्यों ना एक ऐतिहासिक ऐसा दिन जो है बनाया जाए जिसमें कि हमारे मारे गए सैनिक उनको हम जो डिब्यू करते हैं। क्योंकि देखिए, यादगार मौका तो वही होता है कि जो आप अपने क्रिएटिविटी से किसी चीज़ को जो है एक ऐतिहासिक तौर पे आप ऐसा बना दो जिससे कि इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाए। तो ऐसा ही एक आर्ट फॉर्म है जिसमें हमने अपने सैनिकों को जो है डिब्यू किया है कि हम सब एक हैं। क्योंकि यहाँ पर बात ये आती है कि हिंदुस्तान अलग अलग कलाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से आके जो है एक जगह इकट्ठा होता है, तभी जाके ये हिंदुस्तान जो है बन पाता है। तो आप ये देखेंगे कि बच्चे पिछले करीबन 2.5 घंटे से लगातार इस आर्ट फॉर्म में जो लगे हुए हैं। ना तो बच्चों ने पानी पिया है, ना खाना खाया है। इस दायरे से ये बच्चे बाहर जा भी नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बच्चों के अंदर कितना डेडिकेशन है अपने आर्ट फॉर्म को लेकर। अपनी जो है जो वो सैनिकों को जितना अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अगर बात करें तो हिंदुस्तानी इसी जो है शैली से जो है पहचाना जाता है। तो ये आप देखिए, बच्चे बिल्कुल अभी पिछले 2.5 घंटे से लगातार जो है लगे हुए हैं। आर्ट वर्क करीबन अभी मुझे जो लग रहा है 15 से 20 मिनट और हार्डली और होगा। और ये पूरा आर्ट फॉर्म आप ड्रोन के ज़रिए अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको ये जो है पूरा एक जो है क्रिएटिव आर्ट वर्क आपको जो है बनता हुआ नज़र आएगा। इन बच्चों की मेहनत है, पिछले करीबन 6-7 महीनों से हम इसमें जो है लगे हुए थे। देखते हैं अगर ये विश्व रिकॉर्ड की तरफ अगर बढ़ता है तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे लिए एक गौरवान्वित दिन होगा। तो आप चाहेंगे कि जो है बच्चों की क्रिएटिविटी है, जो मेहनत है, जो एफर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं इनको जो है एक रिकॉर्ड से नवाजा जाए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे उससे नवाजा जाए? जी सर, देखिए, इससे पहले हम जो है अब्दुल कलाम साहब 500 का ओल्ड नोट, देन लास्ट ईयर हमने जो है अयोध्या राम मंदिर पे भी हमने जो है एक रिकॉर्ड जो स्थापित किया था, जो कि 7 to 8 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है नाम दर्ज हुआ। इसको हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टली जो है गिनीज़ की तरफ जाए, क्योंकि गिनीज़ एक्चुअल में सिर्फ तब जाके आपको जो है उनके काफ़ी सारे जो है क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो उसी जो क्राइटेरिया से बच्चों को तैयार किया गया है। बच्चे कहीं से भी इस दायरे के अंदर से बाहर गए नहीं हैं, तो कोशिश यही है कि ये गिनीज़ की तरफ आगे बढ़े। तो एक बार तस्वीरें कैमरामैन दिखाए कि किस तरह से राष्ट्रीयता का एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। असगर भाई के मार्गदर्शन में ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो पूरे देश से आए हैं और कमांडर सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका की तस्वीर आपको यहाँ नज़र आ रही है और साथ ही साथ ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से देश प्रेम की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, बिना कुछ खाए पिए ये लगातार इस पेंटिंग में लगे हुए हैं। असगर भाई, कितना समय हो गया, कितना समय और लगेगा? 2.5 घंटे हो चुके हैं। लास्ट मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में ये आर्ट फॉर्म आपको कंप्लीट नज़र आएगा।
और कैसा फिर उसके बनने के बाद कैसा माहौल होगा, कितना जोश होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? कि हम तो जो है झंडा लेके आए हैं सर, और झंडा हमारे मतलब सर मस्तक है। अगर हम बात करें तो उसके बिना मतलब जीवन कुछ भी नहीं है। तो आपको वो भी जो मोमेंट जो अभी देखने को जो मिलेगा कि ये सारे बच्चे बिना खाए बिना पिए एक झंडे के साथ में एक एकता की ओर पर बढ़ेंगे और आपको डिब्यू करेंगे। कि आप भी देखिए अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ ज़रूर जो है बताइएगा कि आर्ट पूरे वर्ल्ड को जो है रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे आगे है, सबसे आगे था, आगे रहेगा। तो बिल्कुल अभी तो फिल्माया जा रहा है ये ड्रोन के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए। पूरा कंप्लीट होने के बाद इसको कहीं लगाया जाएगा या क्या होगा? कोशिश ये है कि इसको हम भारत सरकार के जो माध्यम से उनकी जो है उनको भेजा जाए, क्योंकि एक्चुअल में काफ़ी सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो भी सारी जो है लाइनअप करनी होगी। और लास्ट टाइम तो हमने अयोध्या राम मंदिर जो है सीधे सीधे जो है मोदी जी को हमने समर्पित किया था। इस बार भी कोशिश यही है कि अगर उनकी तरफ से हमारे पास कुछ भी अगर ऐसी लीड्स आती हैं तो हम इसको जो है अपने भारत सरकार को जो है डिब्यूट करेंगे। आज 12वां दिन है, आपने एग्जीबिशन में लगाया हुआ है और 250 लगभग तस्वीरों का महामेला आपने लगाया था। हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है। उसके पीछे क्या उद्देश्य था कि आपने एग्जीबिशन लगाया? क्या कुछ लोगों को सीखने को समझने को मिला? देखिए सर, एक्चुअली में एग्जीबिशन का पर्पस तो मेनली यही था, क्योंकि ये जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं ना, इनको कहीं पर भी जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर प्लेटफॉर्म मिलता भी है एज ए बीन आर्टिस्ट, तो ये सिर्फ गैलरियों तक सीमित हो जाते हैं। वो गैलरी में क्या होता है कि फर्स्ट डे सिर्फ ओपनिंग होने के बाद इतने आर्ट लवर नहीं होते कि वो गैलरी में फुटफॉल जो है आ सके। तो मॉल को इसलिए जो है चुना गया, क्योंकि एक जो है फुटफॉल काफ़ी अच्छा होता है और इतना जो है ऑडियंस का इतना बजट भी होता है कि 10,000 से लेके वो आगे तक बढ़ सकते हैं। तो 10,000 से लेके आगे जिस जैसे जैसे आर्टिस्टों का आर्ट वर्क है, कुछ डिग्निटीज़ आर्टिस्ट हैं तो उनका थोड़ा सा जो है 2 के आसपास में है बजट। अदरवाइज इन बच्चों को तो 20,000 25,000 उस बजट को हमने देखते हुए बच्चों की पेंटिंग्स में जो है हमने सिर्फ ये रखा कि बच्चे कुछ अर्न कर सके, जिससे कि वो अपने जीवन को उनको जो प्रोत्साहन मिले कि वो आर्ट में अपना करियर बना सकते हैं। जो बच्चे अपना पेंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कैसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप? देखिए, ये कला भूमि आप जो है सर्च कर सकते हैं गूगल पे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम सिर्फ आपको सिखाएंगे नहीं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे। वो इस बेस का जिस बेस पे एज ए आप अपनी रोजी रोटी आप जो है चला सकें। आप प्राउडली अपने पेरेंट्स से ये कह सकें कि आपको जो है आर्ट में करियर बनाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है आज भी हमारे हिंदुस्तान में कि आर्ट या म्यूज़िक या सिंगिंग इसमें आप कर तो रहे हो पर आगे करोगे क्या, मतलब आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन मार्क कला भूमि की तरफ से नहीं है, क्योंकि कला भूमि पिछले लंबे समय से 19 साल से करीबन 7 से 8 हज़ार बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। और उन बच्चों का आज अगर आप स्टेटस देखेंगे तो अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चे जो है काम कर रहे हैं। तो वही बच्चे टारगेट ज़रूर करें जिनको लंबे समय से जो है अपने आर्ट में अपना करियर बनाना है और आगे इसको अपनी जीविका के तौर पे जो है ऐसे जो है स्टेबलाइज करना है। तो बिल्कुल एक बार कैमरामैन दिखाएं तस्वीरों को, कितनी लगन के साथ अलग अलग पेंटिंग के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग सेक्शन हैं, उनको तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और आप देखिए, हम आपको चारों एंगल से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरी पेंटिंग तैयार की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गई, तो हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए। उन शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। लगभग 2 घंटे से ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो पूरे देश से आए हैं, लगातार बिना कुछ खाए पिए लगातार ये इस पर मेहनत कर रहे हैं। और एक बार कैमरामैन एक बार उधर ही तस्वीर रखे और दिखाए कि अलग अलग सेक्शंस पर कैसे काम चल रहा है। अलग अलग पेंट्स के साथ साथ अपने अपने सेक्शन पर जो है स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। कैमरामैन के पीछे आप देखिए किस तरह की तैयारियां हैं। यहाँ पर आपको तमाम कलर्स मिलेंगे, ब्रशेस मिलेंगे और इन कलर्स के साथ, इन ब्रशेस के साथ, इन इक्विपमेंट्स के साथ एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर बनाने का यहाँ पर काम चल रहा है। पूरे देश से स्टूडेंट्स आए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से, और वो सब मिलकर एक टीम वर्क करते हुए ये पूरी तस्वीर तैयार कर रहे हैं। कुछ ही समय में ये तस्वीर तैयार हो जाएगी और उस वक्त का जो माहौल होगा वो वाकई देखने लायक होगा। एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा कि भारत कमज़ोर नहीं है, ये बड़ा और नया भारत है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पूरी आज पेंटिंग बनाई गई है? पहली बात तो ये बहुत गौरवशाली
समय है हम सब स्टूडेंट्स के लिए कि हमने ये पेंटिंग बनाई, सिंदूर, डेडिकेटेड टू आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड very motivating moment for all the students working over here, an inspiration for others in the nation to come forward and take a step forward and appreciate what our armed forces have done for this. व्हाट्स द नेक्स्ट प्लानिंग? आप चाहेंगे रिकॉर्ड इसका बने और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे भी इस पेंटिंग का, लॉन्गेस्ट पेंटिंग का रिकॉर्ड बन सकता है, हम सभी की कामनाएं हैं कि ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर हो एंड इट्स डेडिकेटेड टू द नेशन. क्या कहना चाहेंगे सर, कितना आज फख्र महसूस हो रहा है तमाम स्टूडेंट्स जो पूरे देश से आए, उन्होंने इतनी शानदार पेंटिंग तैयार की है? ये बहुत अच्छा भावुक करने वाला क्षण है हम लोगों के लिए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हम लोगों को लग रहा था कि एक सब लोग मिलकर एक ऐसी पेंटिंग बनाएं, तो ये हमारे सैनिकों के प्रति हम लोग का सम्मान है. और हम लोग एक सारे आर्टिस्ट लोग मिल करके एक टीम के रूप में इकट्ठे होकर, और शेड्यूल टाइम से कम समय में ही हम लोग 3 घंटे का था, लेकिन हम लोग 2 घंटे 40 में इसको बनाए. 2 घंटे 40 मिनट? हाँ, और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है. तो 2 घंटे 40 मिनट में ये पेंटिंग तैयार की गई है. लगभग 45 स्टूडेंट्स इसमें टीम वर्क कर रहे थे. तो अलग अलग सेक्शंस स्टूडेंट्स ने तैयार किए हैं. आप भी इसमें शामिल थे. क्या कहेंगे, कितना फ़ख्र हो रहा है और अब बनकर तैयार हो चुकी है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिला था मुझे ऐसा कुछ करने का. तो पहले से इसकी प्रैक्टिस तैयारियां चल रही होंगी? हाँ, ऐसा तो था. हाँ, हम पहले से इसकी बहुत तैयारियां कर रहे थे और सब बच्चे बहुत खुश हैं. हमने इतने कम टाइम में, हमने सोचा था थोड़े 3 घंटे लगेंगे, बट ये 2 घंटे 40 मिनट में ही हो गया, तो हम बहुत खुश हैं इससे. अब देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि जो आर्ट है उसको हम उसको आर्ट को भी हम प्रोत्साहित करते हैं इसमें, और वुमेन एम्पावरमेंट को भी हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं. क्या नाम है मैम आपका? सानिया. मैम, क्या कहेंगे, आपकी मेहनत, लगन इसमें दिखाई दे रही हो, साथ ही साथ आपकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति भी नज़र आ रही है. जो अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो हम लोग इनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं. हमें अच्छा लग रहा है कि इन्हें इम्पोर्टेंस दे करके हमने इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई है, वो भी 2 घंटे 40 मिनट में. तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है. क्या कहना चाहेंगे, तैयार हो चुकी है पूरी बनकर? सर, ये बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत अच्छी बात है कि हमें ये मौका मिला है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतने टाइम में ये कंप्लीट कर दी है. तो बिल्कुल ये स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना है, देश प्रेम की भावना है, जिसके तहत ये पूरा कार्यक्रम चलाया गया. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमी धारा है, मैं गुजरात से आई हुई हूँ. कितना प्राउड फील हो रहा है, आज आपने इतनी शानदार पेंटिंग बनाई है? जी सर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है. मैंने सोचा नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के अटेम्प्ट जो होने वाला है उसमें मैं भी शामिल होने वाली हूँ. मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है. योर नेम? नंदिनी अग्रवाल. क्या कहना चाहें, कितना फ़ख्र हो रहा है, इतनी शानदार पेंटिंग ने बनाई है और जो देश से ताल्लुक़ रखती है, हमारे जवानों से ताल्लुक़ रखती है? सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है, सब ने बोला, लेकिन हमारे इंडिया का नाम भी बहुत रोशन हो रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट हमने यहाँ पे किया है. तो इंडिया का, देश के दुश्मनों को कुछ कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान में बैठे हैं टेररिस्ट. देखना, हम इधर नारी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर. वुमेन एम्पावरमेंट है सर. वुमेन पावर है. मैं तो बस यही बोल रही थी कि पूजा कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ वहाँ के लड़कों से ज़्यादा ताकतवर है. कुछ कहना चाहेंगे देश के दुश्मनों जो बैठे हैं सरहद पार? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो सरहद पार बैठे हैं वो इंडिया को कमज़ोर ना समझे, ना ही उनकी वुमेन एम्पावरमेंट को कमज़ोर समझे. देखिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और ये देखिए इसमें ज़्यादातर गर्ल्स हैं, और इन गर्ल्स ने ये पूरी पेंटिंग तैयार की है. कितना साइज़ कितना है इसका? 20 by 40. यस सर. योर नेम? मेघना दुबे. तो आप भी इस पर काम कर रहे थे? हाँ जी. कौन सा वाला पार्ट बनाया है आपने? जो आर्मी अफसर हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके उस पर काम किया था मैंने. क्या कहना चाहें, कितना फ़ख्र हो रहा है, कितना प्राउड फील? ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ये मोमेंट था वो भी बहुत प्राउड वाला था, जो अभी हम लोगों ने फिर से उसको किया है उसके लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा. क्या कहेंगे सर, कितना प्राउड फील हो रहा है? पहले तो नाम बता दीजिए और बताइए कितना प्राउड फील हो रहा है. आपने देश के नाम, जो हमारे शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी शानदार पेंटिंग तैयार की है. मेरा नाम है अर्जुन सिंह बिस्ट और मैं उत्तराखंड से हूँ. और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब ये तो इमोशन है,
ठीक है, मतलब ये बनाना, ये सब करना देश के लिए, ये भी शायद बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हमने फिर भी सारे बच्चों ने, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, कलाभूमि के बच्चे हैं ये, जिनको मतलब 3 to 4 मंथ्स हुए हैं डिप्लोमा के, उसमें भी इतना इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। थैंक्स टू सर, लोग जितने भी हैं सब ने मिलकर ये मतलब ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारा वैसे कॉन्सेप्ट पहले से था, तो वो ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्सेप्ट को हमने पूरा करा। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हेलो, मेरा नाम रूपाली है। हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही गर्मी में इसको अटेम्प्ट किया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा योगदान अच्छे से दिया इसका, जैसा हमने सोचा था कि 3 घंटे लगेंगे, बट 2 घंटे 40 मिनट में ये बन गया। और जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसी के ऊपर हमने सिंदूर पे हमने ये बनाया है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाता है और हमारी जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट है, उसको भी बढ़ावा देता है। देश के दुश्मनों को क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान में बैठकर देश के खिलाफ? हाँ, हम उसे ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर जो हमने जो लड़ाई लड़ी है, उसको जीता है, हम हमेशा याद रखते हैं और उसी याद में हमने इसको अटेम्प्ट किया। के लिए एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है, और हाथ में तिरंगा लिए किस तरह से देश प्रेम की भावना इनके चेहरों पर ही नहीं बल्कि इनकी कला में भी नजर आ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा